जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं खनिज पदार्थ, खनिज, मिनरल्स। आज हम मिनरल्स की बात करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग चट्टान रॉक्स की बात किए थे, आज हम लोग खनिज की बात कर रहे हैं। तो क्रमशः हम लोग वीडियो अपना बनाते जाएंगे और इसके आगे हम लोग बनाएंगे वेदरिंग। तो अभी हम खनिज समझे कि खनिज है क्या। तो दोस्तों खनिज के बारे में हमें जाने कि ये प्रकृति में, पहले हम उसके डिफिनेशन के बारे में जाने, उसकी परिभाषा के बारे में जाने। तो ये प्रकृति में पाए जाने वाले समांग अकार्बनिक पदार्थ है, समांग अकार्बनिक पदार्थ है जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है। प्राय इनको निश्चित आकृति या रूप भी होता है। खनिज पदार्थ एक या अनेक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारा एग्जाम्पल कहता है कि ये क्या है, समांग अकार्बनिक पदार्थ है, अर्थात जो खनिज होते हैं वो अकार्बनिक होते हैं, वो कार्बनिक नहीं होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो खनिज है कहाँ से, हमें जानते हैं कि जब हमारी पृथ्वी में जब हमारी चट्टानों का उत्पत्ति हो रही थी तो उससे जो चट्टानों की उत्पत्ति हुई वो हमारे खनिज पदार्थों से होती है। जो पिघले रूप में रहते हैं, जब ये जमते हैं तो हमारी चट्टानों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, चट्टान हमारा बनता है। तो चट्टान जो है वो खनिज ही है। तो यही बात हो रही है कि ये प्रकृति में पाए जाने वाले समांग अकार्बनिक, चूंकि अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और कहा जा रहा है कि इनकी रासायनिक संगठन जो निश्चित होती है, इन निश्चित अनुपात से अपने आपस में इनके तत्व जुड़े रहते हैं और इनकी जो आकृति होती है, जो रूप होती है, वो भी निश्चित होता है। अगर इनकी आकृति और रूप बदले तो क्या हो, अन्य क्या खनिज बदल जाएंगे, खनिज का नाम बदल जाएगा, अलग खनिज हो जाएगा। तो और क्या होता है, पदार्थ एक या अनेक रासायनिक संयोगों से बने होते हैं। जो खनिज होती हैं वो एक या एक से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बने होते हैं, निश्चित संयोग में बने होते हैं। तो ये तो हुई हमारी खनिज की क्या आपकी एग्जाम्पल हो गए, परिभाषा हो गई, डिफिनेशन हो गई। अब हम इनके गुण की अगर बात करेंगे तो इनका जो गुण होता है, जो प्रॉपर्टीज होती है इनका खनिज का गुण भी होता है। तो पहले हम गुण की बात करें तो रंग, जैसे मैं अगर रंग की बात करूं तो हर खनिज की अपना एक कलर होता है, एक रंग होता है, जैसे हरा, नीला, लाल, पीला जो आप कहते हैं। तो हर एक खनिज की क्या होती है, एक अपनी रंग होती है। इसीलिए देखिए हमारी मिट्टी जो होते हैं कि अलग अलग रंगों में दिखाई देती है, या सामूहिक रूप से है तो उनके कुछ रंग तो रिसेसिव हो जाएंगे, कुछ डोमिनेंट हो जाएंगी, इस तरह से होगा। लेकिन इनका अपना एक क्या होता है, रंग होता है और चमक। फिर नेक्स्ट गुण की अगर मैं बात करूं तो चमक क्या होता है, देखिए हमारी जो खनिज होती हैं, खनिज धात्विक भी हो सकती है और अधात्विक भी हो सकती है। तो दोनों कंडीशन में इनका जो एक चमक होता है, धात्विक चमक होता है और अधात्विक चमक होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि धात्विक चमक की बात मैं करूं तो सोना की अगर मैं बात करूं तो उसकी एक अलग अपना चमक है। लेकिन अगर मैं वहीं चले जाऊं आपका ये डायमंड की अगर मैं बात करूं तो वो क्या, उसकी भी एक अपनी एक चमक है। तो जो खनिज पदार्थों की जो चमक होती है वो धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार से, धात्विक खनिज का भी चमक अपना एक विशेष चमक होता है और धात्विक का भी अपना एक विशेष चमक होता है। और मैं नेक्स्ट बात करूं संरचना की, अगर संरचना की मैं बात करूं तो हर एक खनिजों का अपना एक क्या होती है, संरचना होती है। जैसे कि खनिज क्या होते हैं, हम तो बताएं कि खनिज क्रिस्टली भी होती हैं और अक्रिस्टली, मतलब आपको वैसे भी होते हैं। तो क्रिस्टली समूह जो आपके खनिज होते हैं, जो क्रिस्टली समूह खनिज होते हैं वो क्या होते हैं, खष्टकोणी, चतुर्भुजी, मतलब इस प्रकार से वो खनिज जो क्रिस्टली होते हैं, जो क्रिस्टल के रूप में होते हैं, जैसे चीनी देख लीजिए, तो उनका एक अपना एक कोण होगा, तो उनकी एक अपनी निश्चित संरचना होती है। कठोरता अगर मैं बात करूं, कठोरता की मैं बात करूं तो जो इनकी कठोरता होती है, तो हर खनिजों की अपनी अपनी कठोरता होती, कुछ कम कठोर होंगे, कुछ अधिक कठोर होंगे। इसलिए उनकी जो गुण कठोरता में, तो खनिजों का गुण की मैं बात करूं तो रंग की मैं बात किया, चमक की मैं बात किया, संरचना की बात किया और मैं कठोरता की भी बात किया। पारदर्शकता नेक्स्ट है, कठोरता का पारदर्शकता, पारदर्शकता। अब पारदर्शकता के इसके गुण में, अगले गुण पारदर्शकता में ये क्या होते हैं कि
कुछ तो मिनरल जो होते हैं पारदर्शी होते हैं, कुछ मिनरल पारदर्शी होते हैं और कुछ मिनरल अल्प पारदर्शी होते हैं, अल्प पारदर्शिक, पारदर्शिक, अल्प पारदर्शिक, और कुछ जो होते हैं अपारदर्शी होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। तो ये हमारा गुण हो गया, खनिजों का गुण हो गया रंग और चमक, संरचना, कठोरता, पारदर्शिता। तो ये हम अभी आप लोगों को बताए इसके गुण के बारे में। और नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा अब, तो हम ये जाने कि जो खनिज पदार्थ होती हैं ये उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार की होती है, मतलब उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है प्राथमिक खनिज, प्राथमिक खनिज, प्राथमिक खनिज, और दूसरा का होता है द्वितीयक खनिज, खनिज। पहला प्राथमिक खनिज, दूसरा का द्वितीयक खनिज, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी मिनरल्स होता है, सेकेंडरी मिनरल होता है, प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज। उत्पत्ति के आधार पर हमने आपको बताया कि जो खनिज होती हैं वो उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार की होती है, पहला प्राथमिक खनिज और दूसरा द्वितीयक खनिज। अब प्राथमिक खनिज क्या होता है? जो प्राथमिक खनिज होती है, जो प्राथमिक खनिज होती है, ये प्राथमिक खनिज चट्टानों के मूल खनिज होते हैं। क्या होते हैं? चट्टानों के मूल खनिज होते हैं। ये चट्टानों के निर्माण के समय ही रहते हैं। जब पृथ्वी से जब वो आपका मैग्मा निकलता है, तो ये जो पिघली हुई मैग्मा होती है, ये पिघले हुई मैग्मा जो है प्राथमिक खनिज ही होते हैं, जो आपस में क्या होते हैं? पिघले हुए होते हैं और सूख करके चट्टान का निर्माण करते हैं। तो निर्माण के ही समय ये प्राथमिक खनिज होते हैं, इसलिए इसको प्राथमिक खनिज या चट्टानों का मूल खनिज भी कहा जाता है। और इनका जो कण है, ये कण 2 माइक्रोन से क्या होती है? बड़ी होती है। ये 2 माइक्रोन से बड़ी होती है, मतलब 0.002 mm की होती है प्राथमिक खनिज। और द्वितीयक खनिज क्या होता है? अगर मैं द्वितीयक खनिज की चर्चा करूं तो द्वितीयक खनिज जो होता है वो जैसे चट्टानों पे या प्राथमिक खनिजों पे जो प्राकृतिक दबाव, ताप, दाब, इस तरह से क्या होते हैं, अपने संगठन में क्या होते हैं? परिवर्तन करते हैं, अपने संगठन में वो परिवर्तित हो जाते हैं और क्या होते हैं? ये द्वितीयक खनिज का निर्माण करते हैं। द्वितीयक खनिज का निर्माण, ये द्वितीयक खनिज प्राथमिक खनिज से ही बनते हैं बदलने पे। और इनका जो व्यास होता है कणों का, वो क्या होता है? जो इनकी लंबाई, चौड़ाई या जो भी कह सकते हैं, कणों का जो कण बड़े होते हैं वो क्या होते हैं? 2 mm से छोटी होती है, 2 mm से छोटी होती है। तो ये हमारे प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज हुए। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनके किस रूप से कौन कौन से खनिज होते हैं। तो माइका खनिज का जो एग्जाम्पल है, तो प्राथमिक खनिज जो होते हैं आर्थोकेस और आपका जो है मुस्कोवाइट, आर्थोक्लेस, बायोटाइट, एल्बियाइट, होमोब्लेंड, ऑगाइट, एनार्थिट, ओलिवाइट, ये आपके इसके जो आपके क्वार्ट्स, पहला क्वार्ट्स है, तो ये आपके प्राथमिक खनिज हुए। तो प्राथमिक खनिज आप देख लीजिए, क्वार्ट्ज, मुस्कोवाइट, ये आप ले लीजिए अपना। द्वितीय खनिज की बात हुई, हमने प्राथमिक और द्वितीय खनिज बताया, तो प्राथमिक खनिज का हमने एग्जाम्पल बता दिया। अब द्वितीय खनिज का एग्जाम्पल हमारा है जियोटाइट, कैल्साइट, डोलोमाइट, जिप्सम, एपेटाइट, लाइमोनाइट,
हीमोटाइट, गिब्साइट, ये हमारे द्वितीयक खनिज हुए। और प्रथम खनिज और द्वितीयक खनिज का हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया। जो पौधे होते हैं, पौधों में क्या होता है कि पौधों में कुल 17 न्यूट्रिएंट्स की जरूरी है। अब 17 न्यूट्रिएंट्स में क्या है हमारा, जैसे अब आपका जो 17 में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो है कार्बन जो है और हमारे वायुमंडल से ले प्राप्त हो जाती है, हाइड्रोजन में हमारा जो है जल से प्राप्त होती है, और ऑक्सीजन भी मेरा क्या बोला जल और ऑक्सीजन से प्राप्त होती है, या ऑक्सीजन जो है हमारा वायुमंडल से प्राप्त हो जाती है। और जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन आपका कार्बनिक पदार्थों से हमको प्राप्त हो जाता है। तो मैं 17 न्यूट्रिएंट्स में हमारा जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारा प्रकृति से, जल से, और नाइट्रोजन जो है हमारा कार्बनिक पदार्थों से हमको प्राप्त हो जाता है। तो 17 में से 3 अगर 4 हमारे, तो 13, जो 13 न्यूट्रिएंट्स हैं, ये 13 न्यूट्रिएंट्स हमारे प्राथमिक और द्वितीयक खनिज से ही प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आज ये मेरा खनिज का जो लेक्चर था, तो मैं खनिज का लेक्चर आज समाप्त कर रहा हूँ। मिनरल का लेक्चर आज मैं समाप्त कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो क्या होगा, चट्टानों का अपक्षय, मतलब वेदरिंग, रॉक वेदरिंग का चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।